हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपको पढ़ेंगे बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं अणुसंख्यक गुण सॉल्यूशन के यानी विलयन के। तो कोलिगेटिव का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे को प्लस नेगेटिव, क्या कहते हैं, को प्लस नेगेटिव, जिसका मतलब होता है बाइंड टुगेदर। क्या मतलब होता है, बाइंड टुगेदर। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बनाना चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में हम विलय के यानी कि जो सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी संख्या को ही हम क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जितने और इसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज के बारे में हम सीखेंगे कि कैसे जो है। पहली प्रॉपर्टी है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बीपी। तो हम ये देखेंगे इसमें कि अगर किसी सॉल्वेंट में प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का मतलब उसमें सॉल्यूट है ही नहीं, बिल्कुल सॉल्यूट, बिल्कुल भी आपके सॉल्यूट के पार्टिकल है ही नहीं, तो उसको हम कहते हैं प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट में अगर हम कुछ सॉल्यूट ऐड करेंगे तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका डाउन हो जाएगा, घट जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, घट जाएगा। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताते हैं। आपने देखा जो हिल स्टेशन होते हैं जहां पे बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है, तो वहां पे क्या करते हैं कि सड़कों में जब बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाती है या सड़कों में ज्यादा, तो वहां पे हल्का सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं। तो सॉल्ट ऐड करने से जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है और वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है डेल्टा टीबी इक्वल टू, और डेल्टा का मतलब आप लोग जानते हैं, मैथ के स्टूडेंट रहे हैं आप लोग स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है चेंज। क्या होता है इसका मतलब, चेंज। तो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट दैट विल बी इक्वल टू m into kb। kb यहाँ पे बॉइलिंग जो है आपका, बॉइलिंग जो है कांस्टेंट है आपका, जो आपका बॉइलिंग जो प्रॉपर्टी है kb, जो आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ये आपका फैक्टर है आपका, है ना। और m आपका मोलरिटी है, मोलरिटी है, मोलरिटी मतलब मोलरता। और मोलरता कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट व्हिच इज टेकन इन किलोग्राम। इसको किसमें लेते हैं हम, किलोग्राम लेते हैं, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है। क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है अगर किसी सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट में हम सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट जो है आपका घट जाता है, लेकिन घट जाता है। इसमें भी सेम वैसा ही है, सिमिलरिटी है, तो कोई भी अंतर नहीं है, खाली यहाँ पे kb की जगह kf आ जाता है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में खाली एक चेंज है, kb की जगह क्या आ जाता है, kf आता है, राइट। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर घट जाना। वेपर प्रेशर क्या होता है, घट जाना। कैसे वाष्प दाब। अब आपको सबसे बड़े कंफ्यूजन होगी कि वेपर प्रेशर होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका, ये मतलब कि वेसल है कांच का, इसमें गैस भरी, क्या भरी, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी भी भरा हुआ है, और इसमें छोटे छोटे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं जिसको इसमें मिक्स करके हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे पानी में हमने सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किया, सॉल्यूशन बन गया, राइट। अब यहाँ पे क्योंकि हम इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इसीलिए हमने सॉल्यूट को ऐड किया, राइट। तो सॉल्यूट को जब ऐड किया है तो आपको पता है कि जो पानी के जो सबसे, जो सॉल्यूशन के सबसे ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। जितने ऊपर मॉलिक्यूल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और नीचे वाले की काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो हम जानते हैं अगर इस वेसल को हम क्लोज नहीं करेंगे तो जो वाष्प बनेगी वो क्या होगी, बाहर निकल जाएगी। लेकिन हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब कैलकुलेट करना है। तो इसकी वाष्प दाब को डिटेल करके रखना पड़ेगा, इसके वाष्प दाब को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि ये जो आपकी वाष्प दाब को, ये आपकी, ये क्या है आपकी, ये आपकी वेपर है, और जो क्या हो रही है, ये वेसल क्लोज होने के कारण बाहर जा नहीं पा रही। तो यहां पे बताया लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब ये है कि अगर हम इसमें सॉल्यूट के पार्टिकल ऐड करते हैं तो इसका जो वेपर प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो आपका घट जाता है। लोअरिंग मतलब घट जाना। तो यदि पी नॉट क्या, सॉल्वेंट, ऐसा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें केवल प्योर सॉल्वेंट, केवल जल है, पानी के अलावा कुछ नहीं है, उसके बाद हमने यहाँ पे उसमें हमने सॉल्यूट पार्टिकल ऐड कर दिया। तो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो n आपका स्मॉल n का मतलब है, ये अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, राइट। तो ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया। अब आपका लास्ट वाला है जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, हिंदी में उसको पराशरण दाब कहते हैं।
तो आजकल देखिए आरओ का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस पे आधारित है। आरओ का इस्तेमाल करें पानी में पीने वाला जो है, आप रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल करके क्या बोलते हैं प्यूरिट वाले जो आते हैं कैंट के आरओ आते हैं, उसमें भी रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑस्मोसिस में ऑस्मोसिस से पहले आपको डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में अंतर पढ़ा दिए। तो ऑस्मोसिस में आती है आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं सेमी परमेबल। ये आपका मान लीजिए पूरा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे आपके कुछ फ्लूइड सॉल्वेंट है, तो यहाँ पे आपका सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका दूसरा सॉल्यूशन है आपका, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है इसकी तरफ, इधर की ओर ट्रांसपोर्ट है। तो जो ऑस्मोसिस होती है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉल्यूट के पार्टिकल, वो आपका केवल एक तरफ पे जाते हैं, एक साइड में। लेकिन वही डिफ्यूजन क्या प्रोसेस है, डिफ्यूजन टू वे कम्युनिकेशन होता है, दोनों साइड से होता है। लेकिन जो आपका ऑस्मोसिस होता है वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को पार करके, जैसे छन्नी होती है, जैसे आपने देखा होगा, चाहे ऑस्मोसिस का सबसे बड़ा उदाहरण है किसमिस। किसमिस देखते हैं, किसमिस में क्या होता है कि किसमिस की जो बाहरी परत होती है वो आपकी, उसको कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। जब उसको पानी में रखते हैं, रात में रखते हैं, सवेरे वो फूल जाती है। क्यों फूल जाती है? क्योंकि जो बाहर का पानी होता है वो अंदर किसमिस के अंदर चला जाता है, जिसके कारण उसको ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है। तो हाई कंसंट्रेशन से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपका जाने लगते हैं, जिसके कारण इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं ऑस्मोसिस। तो यहाँ ऑस्मोसिस जो निकालेंगे, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और प्रेशर तो आप जानते हैं पास्कल में रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे जो सी है वो आपकी मोलरिटी है। क्या है आपकी? मोलरिटी है। एंड यू ऑलरेडी नो व्हाट इज द मोलरिटी। मोलरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी व्हाट इज यूनिट ऑफ सी? सी की यूनिट होगी आपकी मोल पर लीटर। तो R is a gas constant, T is a temperature which is measured in a Kelvin। तो इस प्रकार हम किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर सकते हैं। अब जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार रिकॉल कर देते हैं। ये चारों जो प्रॉपर्टी है आपकी कौन सी है? ये आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि ये जो है किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं उनके कारण ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। और ये प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से हम जो है किसी भी सॉल्यूशन में हम उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। और मॉडर्न डेज में इसका मॉडर्न आजकल जो है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड आपका रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। थैंक यू, दैट्स ऑल। ठीक है।